कोरोना संक्रमण को लेकर मोतिहारी से बड़ी खबर है। यहां नगर थाना के 11 पुलिसकर्मी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित पुलिसकर्मियों में 3 एएसआई, एक चालक, एक डाटा ऑपरेटर और 6 सिपाही हैं। सभी कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों को थाने में क्वारंटीन किया गया है और थाने को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और अब तक जिले में 151 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 12 स्वस्थ होकर घर लौट चुके, तो वहीं एक की मौत भी हो चुकी है। इन लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा? नहीं, वहाँ पर एक्चुअली थाना में ही लोग को क्वारंटाइन कर देंगे। सारे लोग वहाँ पर है तो होम क्वारंटाइन कर देंगे और उसी एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देंगे और उसी के अंदर वो लोग रहेंगे और कन्फाइंड रहेंगे। भागलपुर में सिंघम की पाठशाला चलती है। जी हाँ, यह सिंघम फिल्म वाला नहीं बल्कि रियल लाइफ का सिंघम पासवान है। नाथनगर थाने में चौकीदार के पद पर तैनात सिंघम पासवान अपने साथी चौकीदार कुंदन के साथ मिलकर स्लम बस्ती के बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रहा है। ये सिंघम की पाठशाला है। सचिन उर्फ सिंघम पासवान भले ही चौकीदार हों, लेकिन इनका जज्बा उससे कहीं ऊपर है। नाथनगर थाने में तैनात सिंघम ने अपने एक चौकीदार साथी के साथ स्लम बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। ड्यूटी के दौरान सचिन उर्फ सिंघम ने स्लम बस्ती के बच्चों को लड़ते झगड़ते देखा, जिसके बाद सिंघम ने बच्चों के माता पिता से बातचीत की और उन्हें पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। पैसा के अभाव में मैं पढ़ाई नहीं कर सका। मेरा इच्छा है कि हम अपने वेतन से भी इस सब बच्चे को कुछ आगे मदद करेंगे और कर रहे हैं सर। 10-20 का हम किताब कॉपी भी खरीद देते हैं। सिंघम के साथ उसके साथी कुंदन पासवान भी बच्चों को पढ़ाते हैं। गार्जियन को बोले, गार्जियन भी आया करके ठीक है पढ़ाइए, 10-20 जो घटता पड़ता है वो हम भी किताब कॉपी दिलवा देते हैं। कितना खुशी मिलता है? बहुत खुशी मिलता है। सिंघम की पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के भी हौसले बुलंद हैं। सचिन उर्फ सिंघम पासवान और कुंदन पासवान दोनों पिता के गुजरने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और इन्हें इसी बात का मलाल है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए दोनों स्लम बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगे और डीजीपी की प्रशंसा के बाद दोनों ने अपनी सैलरी से भी बच्चों को पढ़ाने की बात कही है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। कोरोना का असर देश से लेकर विदेश तक दिख रहा है और इस कोरोना काल में कई लोगों की जान गई तो कई लोगों के रोजगार। वहीं नवादा के विशिष्ट बाल ग्रहण संस्था ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस समय गोद लेने पर रोक लगा दी है। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। देश की तमाम गतिविधियों पर कोरोना ने रोक लगा दिया है। ऐसे में नवजातों की सुरक्षा बहुत मायने रखते हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए बच्चे गोद लेने वाले दत्तक माता पिता को अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। बाल संरक्षण संस्थान में गोद लेने की सभी प्रक्रियाएं जारी है, मगर एडॉप्शन का काम फिलहाल बंद है। संस्था में फिलहाल 9 छोटे बच्चे हैं। इन सभी बच्चों के एडॉप्शन की प्रक्रिया अलग अलग स्टेज में है। बहुत सारे हम लोग को बच्चे जो है एडॉप्शन का रिजर्व किया गया है फैमिली के द्वारा, लेकिन चूंकि कोविड-19 के चलते जो है इसको अभी फैमिली को नहीं दिया जाता है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान नवादा में छोटे बच्चों को रखा जाता है। इस केंद्र की 2 बच्चों को इटली की दंपत्ति ने गोद लिया है। एक और बच्ची नम्रता को अमेरिका की दंपत्ति ने एडॉप्ट किया है, लेकिन कोरोना के कारण तीनों बच्चों को फिलहाल नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके दत्तक माता पिता कोरोना के कारण भारत नहीं आ सकते हैं। इस केंद्र से बच्चों का एडॉप्शन भारत सरकार की एजेंसी कारा के जरिए होता है। कारा द्वारा सबको एडवाइजरी नोटिस किया गया और सारे अधिकारियों पदाधिकारी को बताया गया कि जो भी इसका प्रोसीजर जहां पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द ये क्लियर करके पुनः इसको पटरी पे लाया जाए, ताकि एडॉप्शन के प्रोसेस में कोई समस्या न हो। जहां पूरा देश कोरोना के खात्मे का इंतजार कर रहा है, वहीं इन बच्चों के दत्तक माता पिता को भी राहत का बेसब्री से इंतजार है, जिससे वो अपनी संतान से मिल सके और उनका घर किलकारियों से गूंजे। इन बच्चों के साथ साथ इनके रहनुमाओं को भी कोरोना महामारी के
खत्म होने का इंतज़ार है, ताकि ये बच्चे उनके घर में फिर से शोभा बढ़ा सके और उनकी सूनी गोद को पूरा कर सके। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल।